धन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुरी में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुरी में। कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। 9 साल में तो बच्चे जाते हैं स्कूल, शुरुआती पढ़ाई सीखते हैं। आप तो इतने कठिन श्लोकों का वाचन कर रही हैं। मुझे सबको मोबाइल मिलता है तो पापा भी मुझे मोबाइल देखने देते थे, तो उसमें मैं देखती थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भागवत कथा कर रहे हैं, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। अपने अपने पिताजी को बताया कि आपको भागवत कथा करना है, इस रास्ते पर जाना है, तो पिताजी ने क्या कहा? तो पिताजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम करो। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक 9 साल की बच्ची लोगों का मन मोह रही है भागवत कथा से और अपने भक्तिमय गीतों से। उसकी उम्र महज 9 साल की है। नाम है श्रीजी। हमारे बगल में बैठी हैं और उनके जो गुरुजी हैं जो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं वो इस साइड बैठे हुए हैं। पहले तो गुरुजी से ही जानेंगे, जिस उम्र में गुरुजी बच्चियां या बच्चे शुरुआती स्कूली शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसमें ये भागवत के कठिन श्लोकों का वाचन कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये पिछले जन्म का संस्कार है और जो प्रारब्ध का कर्म का फल है। जब व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छा सत्संग किया हो और आध्यात्मिक मार्ग में चला हो, तभी वो तुरंत इसी जन्म में वो विकसित होता है। उसी परिवार में उनको जन्म मिल जाता है, ऐसा संतों का आश्रय मिल जाता है, फिर वो सब भगवान तो ऊपर से कराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उसी मार्ग में आगे चलता है। तो इसके संस्कार को देख कर के हमारे मन में इच्छा हुई, भाई आगे चल के बहुत अच्छा कथा करेगी, देश में एक नया दीपक जलाएगी। इसी कारण हम इसको भागवत मार्ग में जाने के लिए प्रेरित किए थे। तो अभी अच्छा श्लोक ऐसे विष्णु स्तुति, गोपी गीत और अच्छा भी इसको याद भी है और श्लोक अच्छा तरीक़ा से धीरे धीरे समझाते हुए गाती हैं। और अभी कथा शुरू किया है, परंतु कुछ दिन के बाद ये पूरा अच्छा तरह तैयार हो जाएगा। गुरुजी कब से सिखाना आपने शुरू किया? सिखाया था हमें वही 4-5 महीने से, परंतु ये 2-3 साल से मैंने घर में हम जब गाँव में जाते थे, मंचिम आती थी, तब से जानकार है। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से भी शिक्षा प्राप्त किया। माता पिता की भी संस्कार है, सब संस्कार जब मिल जाता है तो बच्चा तेजी से आगे बढ़ता है। गुरुजी, आज के समय में देखा जा रहा है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन अध्यात्म की तरफ या भक्ति में मार्ग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं आज के समय मौजूदा दौर में। इसका आप क्या देखते हैं, क्या वजह है? पहले और अब में क्या ऐसा परिवर्तन आया कि अब बच्चे भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? व्यक्ति जो देखेगा, जो सुनेगा, वही मार्ग में चलेगा। बहुत बच्चे संस्कार टीवी या मीडिया के माध्यम से अच्छा चीज़ को देखता है तो सोचता है मैं ऐसे बनूं। कुछ बच्चे भी गलत चित्र देखता है, वो बिगड़ भी जाते हैं। और परंतु इसके अंदर में ऐसा संस्कार नहीं है। अच्छा चीज़ को देखते हैं, अच्छा सुनती हैं, तो कथा सुनती है, तो इसी मार्ग में ये आगे चली। तो इसी कारण हम इसको बहुत पसंद है। ठीक है महाराज जी, हम श्री जी से बात करते हैं। श्री जी, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। 9 साल में तो बच्चे जाते हैं स्कूल, शुरुआती पढ़ाई सीखते हैं। आप तो इतने कठिन श्लोकों का वाचन कर रही हैं। मेरे विद्यालय में भी मतलब संस्कृत मेरा पहले से बहुत अच्छा था और मैं अभी 3य कक्षा में हूँ अपने विद्यालय में, और वहाँ पे भी ये आध्यात्मिक चीज़ होती थी तो मुझे ये अच्छा लगता था। और फिर महाराज जी भी गांव में आए तो उनसे मुझे आशीर्वाद मिला और फिर मैं तब से अध्यात्म की तरह गई और फिर उसको इतना सीरियसली नहीं ली। पर उसके 2-3 महीने बाद, अभी 4-5 महीने पहले से मैं
महाराज जी के पास सीख रही हूँ कथा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो श्लोकों का वाचन कर रही हैं, भागवत कथा की तरफ जा रही हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको इस रास्ते पर, भक्ति रास्ते पर चलना चाहिए? मुझे सबको मोबाइल मिलता है, तो पापा भी मुझे मोबाइल देखने देते थे, तो उसमें मैं देखती थी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भागवत कथा कर रहे हैं, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे भी करनी चाहिए। और मेरा विद्यालय में भी बहुत ज़्यादा ये होता था, और मेरे जो प्रधानाचार्य श्री अनिल झा, वो मेरे विद्यालय गंगा सरस्वती शिशु मंदिर फॉरबिसगंज के प्रधानाचार्य, वो भी, उनको जब पता चला कि मैं ये भागवत कथा करती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं आप? गंगा सरस्वती शिशु मंदिर। आप विद्यालय रेगुलर जाती हैं पढ़ने की? कथा आता है तो उस दौरान तो छोड़ना पड़ता होगा? नहीं, मैं रेगुलर जाती हूँ, जब छुट्टी मिलता है तभी मैं यहाँ पे आती हूँ। अच्छा। और नहीं तो वहाँ पे आवेदन पत्र लिख देती हूँ और 1-2 दिन के लिए बस छुट्टी लेती हूँ। अच्छा। और हाँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, ऐसा मुझे आचार्य जी बोलते हैं, और मेरा रैंक 3rd है अभी। अच्छा, विद्यालय में आप अपने क्लास में 3रे नंबर पे आती हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। तो ये बताइए, जब आपने अपने पिताजी को बताया कि आपको भागवत कथा करना है, इस रास्ते पर जाना है, तो पिताजी ने क्या कहा? तो पिताजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम करो, और सब ने कहा कि हाँ तुम करो। महाराज जी के कहने के बाद तो हम भूल गए थे, पर फिर 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब मई आया तब मेरा मन गया, तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे करना है भागवत कथा, तो फिर पिताजी भी बोले कि ठीक है तुम करो, फिर सब बोल दिए कि तुम करो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर पूर्णिया में आई और कथा महाराज जी के पास 1-2 दिन सीखते रहे। अच्छा, तो जो कथा करने से पहले जो बच्चे आपके साथ थे, खेलते कूदते रहे होंगे, अब आप कथा करने लगी, वो कुछ कहते हैं या पहले कहते थे कि नहीं कि अरे अब तो नहीं? अब क्या कहते हैं? अब कहाँ कुछ कहते हैं, मतलब हम लोग स्कूल में भी ऐसे ही रहते हैं, और मैं स्कूल में, और यहाँ पे सब तरफ वहाँ पे आध्यात्मिक ही है, और सब इस चीज़ की तरफ जाते हैं, इसीलिए। और मेरी एक दोस्त है, उसका नाम प्राची है, तो उसके पास भी लड्डू गोपाल थे, मेरे पास भी, मैंने उसको देखे, मुझे भी लगा लड्डू गोपाल लेना है, तो मैंने लड्डू गोपाल लिया, और फिर मैं उसका सेवा की, तो लड्डू गोपाल से मुझे बहुत अच्छा लगता था, लड्डू गोपाल का सेवा करने में। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार बार अध्यात्म कह रही हैं, अध्यात्म, तो हमको थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बताइए। जहाँ पे भागवत का माहौल हो, हाँ, उसी को अध्यात्म माहौल कहते हैं। अच्छा, बहुत शानदार। तो एक बात और बताइए कि आप आगे, मतलब कथा करके आगे क्या करना चाह रही हैं? मैं कथा करके, मैं आगे, मैं चाहती हूँ कि मैं कथावाचक बनूँ। अच्छा। और मैं उसके साथ साथ पढ़ाई भी करूँ और कथा भी करूँ, जैसे गुरुकुल में पढ़ाई भी होता है और कथा भी होता है। हाँ। और आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं गोविंदपुर प्रतापगंज की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए फॉरबिसगंज में रहती हूँ। अच्छा, और जो आपके उम्र के बच्चे होते हैं, आपने कहा कि आपने मोबाइल पे कथा सुना, भक्ति वाले सब देखे, तो आप इस रास्ते की तरफ बढ़ी, तो उन बच्चे जो मोबाइल सब चलाते हैं, छोटे छोटी उम्र के बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कि वो संगीत सुने, उनको जिस चीज़ में रुचि होती है वो उस चीज़ पे चले, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे ना चले। अच्छा, अब आप बताइए कि एक भजन हमको छोटा सा, जो भी आपको आता हो, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए, अच्छा सा। एक मैथिली भजन है। हाँ, सुनाइए। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुरी में, दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुरी में, हम न करबै ककरो आस,
हम न करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर वास जखन मिथिला हमर वास हमर बहिन अपन खास जनकपुरी में बहिन सिया सुकुमार बहिन सिया सुकुमार धिया जनक दुलार राम जी गेलन ससुराल जनकपुरी में राम जी गेलन ससुराल जनकपुरी में। अब ये बताइए, आप यहाँ कहाँ आई हैं? महाकुंभ में आई है ना? हाँ। क्या महाकुंभ के बारे में कुछ बताएंगी? कैसा लगा यहाँ आकर के? यहाँ मतलब जैसे मैं ट्रेन से आई तो वहाँ पे मतलब जो एनर्जी होता है वो नहीं आया। जैसे मतलब प्रयागराज में एंटर की तो फिर यहाँ पे मतलब एनर्जी टाइप आ गया, क्योंकि प्रयागराज में जो भी अगर अचानक से कोई भी आ जाता है तो उसके अंदर एनर्जी तो आएगा ही। तो सुना आपने, ये श्री जी हैं जिनकी उम्र है सिर्फ 9 साल और ये महाकुंभ में, अद्भुत महाकुंभ में यहाँ जो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, श्रोतागण हैं, अपने भागवत कथा से, अपने भजन से उन श्रद्धालुओं का, उन श्रोताओं का वो मंत्रमुग्ध कर रही हैं। कैमरामैन अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, प्रयागराज।